साथियों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कर्म के लिए प्रेरणा कहाँ से मिलती है, फ्रॉम वेयर वी गेट द इंस्पिरेशन फॉर वर्क, और फिर वो वर्क में जो ट्रांसफॉर्म होता है, कर्म संग्रह बनता है, वो कैसे। समझते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 के श्लोक 18 से 25 के बीच में इसके बारे में क्या कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण क्या बताते हैं कि क्या है इंस्पिरेशन फॉर वर्क, कर्म की प्रेरणा कहाँ से मिलती है और कर्म संग्रह क्या होता है। साथ में ये भी जानेंगे कि क्या होते हैं सात्विक कर्म, राजस कर्म और तामस कर्म, तथा उनकी प्रेरणा देने वाले सात्विक ज्ञान, राजस ज्ञान और तामस ज्ञान। देखिए, अभी तक जो है कर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन कर्म का इतना बढ़िया विवेचन, कर्म का इतना बढ़िया विवेचन जो है, इतना बढ़िया विश्लेषण कर्म का किया है। कर्म के फैक्टर्स क्या हैं। हम नॉर्मली ये सोचते हैं, या नॉर्मली लिखा है इस टाइप के, जो एक्टिविटी स्टार्ट फ्रॉम द थॉट्स, मतलब थॉट इज द इनिशिएशन और एक्टिविटी है। अब गीता जो है वो किस तरह से कर्म का विवेचन करती है कि कर्म कैसे स्टार्ट होता है, हम कैसे करते हैं, तो वो बता रहे हैं कि कर्म के क्या फैक्टर। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, करणम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। कर्म के एक कर्म प्रेरक चाहिए, और एक कर्म करने के लिए एक्टिविटीज़ कैसे होती है वो चाहिए। तो कर्म का प्रेरक कौन सा है? ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, या तो जो ज्ञान, जो नॉलेज है, और ज्ञेयम किस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है, जो चीज़ जाननी है, और परिज्ञाता जो जानने वाला, जो पूरी ज्ञान को अच्छी तरह जानता हो, जो आपको बता भी दे, कुछ भी कर दे। तो ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, ये तीन जो हैं कर्म के प्रेरक हैं। कारणम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह, जो कर्म जिससे होता है एक्चुअल में, जो फिजिकल, उसमें ये तो सॉफ्टवेयर हो गया, और जो हार्डवेयर इसका जो है वो क्या है? करणम, उपकरण, डिवाइसेस, चाहे आपकी इंद्रियां ही डिवाइसेस हैं, मन बुद्धि ही डिवाइसेस है, या कुछ भी हो। करणम कर्म, जो एक्टिविटी तुम करो, और कर्ता, करने वाला। ये तीन चीज़ें हैं वो कर्म के लिए ज़रूरी है, कर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हार्डवेयर इनका। ये तीन हार्डवेयर हैं और वो तीन सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर हार्ड पार्ट। अब सारा विश्लेषण आगे इसी का ही कर रहे हैं, कर्म को किस तरीके से। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदता, प्रोच्यते गुण सांख्यानि यथावच्छृतान्यपि। ज्ञान, कर्म और कर्ता, तीन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कि पहले ज्ञान होना चाहिए उसको, बिना ज्ञान के कर लोगे तो पता नहीं कैसे इफेक्ट होगा। ज्ञान और कर्म और कर्ता, करने वाला, ये तीन मेन जो है, अलग अलग जो है गुण भेदता, उनके भेद हैं। और प्रोच्यते गुण, ये गुण जो है सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, और जिस तरह से कहे गए हैं अब वो सुनो। अब एक एक चीज़ को विश्लेषण करेंगे। पहले ज्ञान का कर रहे हैं। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते, अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम। वो ज्ञान जिसमें तुम इतने डिटेल में जाते हो, सर्व प्राणियों में भाव अव्यय, कि जब तक वो पूरा उससे मान्यूट और उससे डिवाइड ना हो जाए, इतनी डीप में चले गए कि उससे डीप में और जा ही नहीं सकते। जैसे वही इलेक्ट्रॉन और क्वार से जो मान लो, अविभक्तम विभक्तेषु, बांट के उसके और डीप में जाके, और डीप में जाके, और फिर और जब तक अविभक्तम ना हो जाए, जब भी डिवाइड ही ना हो पाए, वो ज्ञान जो प्राप्त करता है वो सात्विक ज्ञान है। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान, वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। जिस ज्ञान से
आदमी अलग अलग सब्जेक्ट्स को, अलग अलग भावों को पहचान लेता है। ये अलग अलग है, फिजिक्स के भाव, केमिस्ट्री का, ये हालांकि अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन से ही दोनों हैं, लेकिन फिजिक्स का बिल्कुल अलग है फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। तो कहते हैं जिससे अलग अलग चीज़ों को पहचान लेता है अलग, और ये सब प्राणियों के दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स देखता है। जिस चीज़ से मटेरियल का भी देखना हो तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक देखता है अलग अलग। तो वो जो है भाव जो है वो राजस है, वहाँ तक डिटेल। जैसे फिजिकल चीज़ भी आपने समझी, उसकी एंटिटी, और वो सब चीज़ अलग अलग समझी। यत्तु कृष्ण वदे कस्मिन् कार्ये सक्तम हेतुकम अतत्वार्थ वदल पंच तत्तामस समुदाहितम। यत् जो कृष्ण मतलब संपूर्ण, अस्मिन सब कार्य में जो उसका हेतु का कार्य है ना, हेतु कम, जो बिना पर्पस को उसको उतना ही जितना है देखना है। जैसे कारपेंटर है, उसको कारपेंट्री का ही देखना है, या जितना बाकी लकड़ी किस तरह की आई, कैसा फिजिकल केमिकल स्ट्रक्चर, ये सब नहीं। अतत्वार्थ बदल पंच, अल्प चीज़ देख रहे हैं, और अतत्वार्थ, उसके फंडामेंटल तत्व में नहीं जा रहे। अतत्वार्थ वदल पंच, वत मतलब फंडामेंटल के समान नहीं, और अल्प चीज़ जितना उतना ही जितना है। जैसे टर्नर है तो लेथ मशीन चला, लेथ की उसकी फिर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पूरी समझनी है, केवल लेथ का ऑपरेशन समझना है। वो ऐसे ज्ञान को तामस ज्ञान कहेगा। मतलब सीधे एक रिसर्च करता है PhD, एक मैनेजरियल, और एक जो वर्कर्स हैं। तो तीनों को इन्होंने कस के डिवाइड कर दिया, तीनों के ज्ञान का किस तरह से अलग अलग रहता है। अब जो है बता रहे हैं कर्म को किस तरह से डिवाइड किया। नियतम संग्रहित मराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विक मुच्यते। कर्म कौन सा सात्विक है? जो तुम्हें असाइंड है, जो वर्क तुम्हें असाइंड है वही तुम्हारा सात्विक कर्म है। तुम्हारी ड्यूटी जो है, जो तुमने ड्यूटी मैंने जो ऑफिस की ड्यूटी हो या घर की ड्यूटी हो, जो भी तुम्हें ड्यूटी असाइंड है, सबसे पहली इम्पोर्टेंस उसी को दी है। नियतम संग्रहित, लेकिन उसमें तुम्हें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। असाइंड है तो आसक्ति क्यों रखो। अराग, और राग भी नहीं होना चाहिए। द्वेष भी नहीं होना चाहिए, समझे। ये राग और द्वेष से रहित जो तुम्हारा काम अटैच्ड है, तुम्हें असाइंड है, समझे। अफल से, और उससे फल भी तुम्हें प्राप्त की इच्छा नहीं होनी चाहिए। ऐसा जो नियत कर्म है वो सात्विक कर्म कहा गया। वो फर्स्ट कैटेगरी का कर्म कहा गया, जो इस तरीके से आप कर्म को जानते हैं। यत्तु कामे सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राजस समुदाहितम। जो काम की किसी डिज़ायर से, किसी चीज़ की इच्छा के लिए कर्म किया जाता है, और मन में अहंकार भी होता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, और क्रियते बहुलायासम, और जिसमें परिश्रम भी विशेष पड़ता है। नियत कर्म में जो आपका है वो आपको सहज होता है। उनका सात्विक जो कर्म है वो सहज होता है, मतलब नियत है आपका, असाइंड रोज करना है, रूटीन में आपका आ गया। और इसमें जो आप किसी काम की, किसी चीज़ की इच्छा करने के लिए करते हो, और बहुत प्रयत्न के द्वारा, क्योंकि आप करना नहीं चाहते, बाद में थक के बैठ जाते हो। तो मेनली जो आपकी स्वाभाविक कर्म है उसमें आप थकते नहीं हो, यू एंजॉय इट। जो बहुत परिश्रम से, मेहनत से आप काम करते हो, तत् राजस समुदायतम, वो जो है राजस कर्म है। कर इसलिए रहे हो कि तुम्हें ये चीज़ पानी है, वो काम पूरा करना है, इससे हमें ये चीज़ मिल जाएगी, तो इसलिए करते हो। अब ये राजस कर्म है। तीसरा कर्म है अनुबंधम क्षयम हिंसा मन वेक्ष च पौरुषम मोहातारभ्यते कर्म यत्तामस उच्यते। अनुबंध आपने हिंदी का शब्द है, बहुत जगह आता है जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो। फ्यूचर बॉन्डेज, हाँ, फ्यूचर ऑन बॉन्डेज, इसका रियल जो माने हैं अनुबंध का, फ्यूचर बॉन्डेज मतलब जो आपको बांध देगा फ्यूचर में किसी भी चीज़ की। जो भी अनुबंध आप साइन करोगे, इसका मतलब आप फ्यूचर के लिए
बाउंड हो गए। अनुबंधम क्षयम हिंसा, और वो आपका नुकसान भी कर सकता है, हिंसा भी उसमें इन्वॉल्व हो सकती है। मन विक्षय च पौरुषम, और आपका कठोरता भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, उसमें सहज भाव नहीं। मोहात आरभ्यते, और मोह से आप आरंभ करने वाला जो कर्म है, जो आप मोहवश करते हो, यत् तत्तामस उच्यते, उस कर्म को तापस कहा जाता है। तो आपको ज्ञान बता दिया, कर्म बता दिया, अब कर्ता। तीन भेद उन्होंने बताया ना, कि तीन मेन हैं, और जिसके पीछे कोई प्रेरक और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बताया। तो इसमें जो कर्ता, आप इन्हीं श्लोकों को गीता गीत के रूप में जानते हैं। जानते जिस विषय को और जानकारी है जहां, जानते जिस विषय को और जानकारी है जहां, कर्म की प्रेरणा जानकारों को मिलती है वहां। कर्म की प्रेरणा जानकारों को मिलती है वहां। कौन करता किस तरह के उपकरण उपयोग से, कौन करता किस तरह के उपकरण उपयोग से, क्रिया कैसे करते तीन तरह कर्म संग्रह यहाँ। क्रिया कैसे करते हैं तीन तरह कर्म संग्रह यहाँ। तीन प्रकार के हो ज्ञान, कर्म और कर्ता गुणानुसार। तीन प्रकार के हो ज्ञान, कर्म और कर्ता गुणानुसार। गुण सांख्य में वर्णित सुनो, यथावत मैं कहूँ विचार। गुण सांख्य में वर्णित सुनो, जैसा कहा मैं कहूँ विचार। जिससे दिखे प्राणियों में अविनाशी अविभाजित एक भाव, जिससे दिखे प्राणियों में अविनाशी अविभाजित एक भाव, विभाजितों में उस ज्ञान को जान लो वह सात्विक भाव। अलग अलग सब प्राणियों में, अलग अलग सब प्राणियों में भिन्न भिन्न भाव को जानते, जिस ज्ञान से उस ज्ञान को ही राज से ज्ञान मानते। अलग अलग सब प्राणियों में भिन्न भिन्न भाव को जानते, जिस ज्ञान से उस ज्ञान को ही राजसिक ज्ञान मानते। अकारण एक कार्य से संपूर्ण सम आसक्त हो जाए, अकारण एक कार्य से संपूर्ण सम आसक्त हो जाए, बिना तथ्य व अल्प ज्ञान के ही वह तामसिक कहलाए। अकारण एक कार्य से संपूर्ण सम आसक्त हो जाए, बिना तथ्य अल्प ज्ञान के वह तामसिक ज्ञान कहलाए। बिन आसक्ति राग द्वेष बिन, बिन आसक्ति राग द्वेष बिन किया हुआ नियत कर्म, बिन आसक्ति राग द्वेष बिन किया हुआ नियत कर्म, फल की बिन चाहत के कहलाए सात्विक ये मर्म। बिन आसक्ति राग द्वेष बिन किया हुआ नियत कर्म, फल की बिन चाहत के कहलाए सात्विक ये मर्म। अहंकार सहित अतिश्रम करके पूर्ण करने कामना, किया जो कर्म उसको उदाहरण राजस का मानना। अहंकार सहित अतिश्रम करके पूर्ण करने कामना, किया जो कर्म उसको उदाहरण राजस का मानना।
बंधन कारक हानिदायक व बंधन कारक हानिदायक व बिन निज क्षमता विचारे बंधन कारक हानिदायक व बिन निज क्षमता विचारे मोह बस आरंभ किए गए जो कर्म उन्हें तामस पुकारे बंधन कारक हानिदायक व बिन निज क्षमता विचारे मोह बस आरंभ किए गए जो कर्म उन्हें तामस पुकारे. Now learning. First learning is we are inspired for that work about which we know. And how we know? We know through somebody on some topic, and we have some knowledge. We have knowledge, we have the person who knows, and also we know about a particular topic. About that only we are inspired for the work. So, what is the source of inspiration? Source of inspiration is knowledge, subject of knowledge, and person who knows the knowledge, who has the knowledge. So this is the first learning. Work which we do on the basis of what we know, on what subject we know, and on what we have the guidance or guru or knowledgeable person. Our second learning is work depends upon doer, action and devices. Whatever quantum of work comes out, that will depend who has done it, doer, and what way the action was performed, and what devices he has used. On these three things, the work depends. The quantum of work or the type of work, that depends. The third learning is the knowledge is categorized according to depth of knowledge. They can be categorized into sattvic, rajas or tamas. How this can be categorized? Suppose we have gone to the last extent. It means we have divided the things to the extent that this cannot be divided, up to the undivided extent. Say for an atom, this could be electron. If we know the things to that extent, that is the sattvic. If we know from the surface, that is, we have taken as it is, how they are behaving, their characteristics are, then it is rajasic. And if we have very little knowledge, and then we are boosting, then that knowledge is tamasic. And the fourth learning is work is categorized according to the involvement. The quantum of work or kam sangrah, whatever has been created, that will depend upon how much involvement the doer has. कितना वो जो है उसमें तल्लीन रहा है, कितना वो जुड़ा है निस्वार्थ भाव से, या बिना फल की इंटरेस्ट के फुल स्किल से जुड़ा है, या ऊपर से जुड़ा है. So work is categorized according to the involvement. तो सात्विक कार्य, सात्विक कर्म क्या है? जबकि वो पूरी तरीके से जुड़ा है बिना किसी आसक्ति के, बिना फल की इच्छा किए. और राजसिक क्या है? अगर वो कुछ चाहिए उसे इसके बदले में. और तामसिक क्या है? जबकि वो मोह बस
वो जुड़ गया हो, उसे बस जुड़ना है, बस मोह हो गया उस चीज से, उसी से जुड़ गया तो तामसिक. तो in that way work can be categorized according to the involvement. Thanks friend. If you like this video, please press the like button, and if you have not subscribed so far, please subscribe it so that I am motivated to give more such videos. Thank you.